Hello everyone, this is Neha and welcome back to my channel and welcome back to yet another video. Today's video is going to be an honest review of a brand known as Bahare. इंस्टाग्राम पर मुझे इस ब्रांड के काफ़ी ज़्यादा एड्स दिखाई दे रहे थे। कलेक्शंस चेक किए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग लगे और प्राइसिंग भी मुझे डिसेंट सी लगी। इनका एक इंस्टाग्राम स्टोर है और इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहाँ से आप इनकी साड़ियों को परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म ये जो ब्रांड है शेयर नहीं करती। टिश्यू, लिनन, मलमल कॉटन, कॉटन सिल्क आर द प्राइमरी मटेरियल जो कि आप इनकी वेबसाइट पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साड़ी दिखाने के पहले मैं इनकी रिटर्न पॉलिसी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनकी वेबसाइट पर रिटर्न पॉलिसी ना थोड़ी सी हेक्टिक है क्योंकि इन्होंने कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है। कोई भी रिटर्न प्लेस करने के पीछे का रीजन यही होता है कि प्रोडक्ट जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला, या फिर आने के बाद हमें पसंद नहीं आ रही है, या फिर जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव हो। इन्हीं सब कुछ रीजंस की वजह से हम लोग जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करते हैं, राइट। लेकिन इनकी वेबसाइट पर इन्होंने मेंशन किया है कि यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। तो मुझे पर्टिकुलरली समझ नहीं आया कि इन सब रीजंस के बिना कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न करना ही क्यों चाहेगा। खैर, मुझे नहीं पता कि बाकी कौन सा रीजन रह जाता है प्रोडक्ट को रिटर्न करने का। इसके लिए आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अनबॉक्सिंग वीडियो जरूरी है, उसके बिना रिटर्न आप नहीं प्लेस कर सकते। इसलिए मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि कोई भी प्रोडक्ट मंगाने से पहले आप एक बार अपना मन बनाकर ही चलना कि आप रिटर्न प्लेस नहीं कर पाओगे। रिटर्न प्लेस हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं प्लेस हुआ तो आपका मन खराब हो जाएगा। डिलीवरी टाइम की बात करूँ तो प्रोडक्ट को डिलीवर होने के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम लगा था। प्रोडक्ट मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। वेट, मैं आपको शो करती हूँ। बाहर से कुछ इस तरह की पैकेजिंग थी जिसके ऊपर बहारे इनका जो ब्रांड नेम है वो मेंशन था। इसके अंदर जो है कुछ इस तरह की थैली के अंदर ये रिसीव हुआ था जिसमें आगे इनके ब्रांड के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मेंशन है। इसके अंदर मुझे कुछ इस तरह की क्लियर पैकेजिंग के अंदर ये रिसीव हुआ था। मींस 3 लेयर्स की पैकेजिंग थी इनकी। पैकेजिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरे हिसाब से। साड़ी मुझे फेस्टिव सीजन के लिए ही चाहिए थी, इसीलिए मैंने इनकी चांदनी कलेक्शन की लाइट गोल्ड टिश्यू साड़ी ऑर्डर की थी। इस साड़ी को ऑर्डर करने के पीछे का रीजन मेरा सिर्फ यही था कि ये ना मुझे वेबसाइट में देख के थोड़ी सी मैट फिनिश की लग रही थी। इसमें कोई दूसरा ड्यूअल टोन नहीं था। ड्यूअल टोन की साड़ी मेरे पास ऑलरेडी बहुत हो गई है, इसलिए मैं ड्यूअल टोन की नहीं लेना चाहती थी इस बार। लेकिन अनबॉक्स करने के बाद ना साड़ी मुझे देखकर टोटली डिफरेंट लगी। इसके ऊपर की जो गोल्डन लगी ना वो भी मुझे थोड़ी सी शाइनी लगी। मैट तो ये कहीं से भी नहीं है। और इसके नीचे की तरफ से ना अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से ना कुछ लेवेंडर कलर का ह्यू देखने को मिल रहा है। देखकर ही पता लगता है कि ये वो साड़ी नहीं थी जो मैंने ऑर्डर किया था। इन्होंने ना शायद गलती से मुझे ये वाली साड़ी सेंड कर दी। मुझे लगता है कि इसके पीछे का रीजन भी पता है क्या है, कि जब मैं साड़ी को परचेस करना चाहती थी उस टाइम ये अवेलेबल थी, उसी के कुछ समय के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर लंबे समय तक ये स्टॉक में ही नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मुझे ये दोबारा स्टॉक में दिखी और उसमें लिखा हुआ था कि ओनली 1 पीस लेफ्ट। मैंने तुरंत इस साड़ी को परचेस कर लिया। फिर परचेस करने के बाद ना ये दोबारा आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मुझे लगता है कि ये शायद इनकी वेबसाइट में किसी तरह का कोई ग्लिच था जिसकी वजह से ये जो साड़ी है मुझे दिख रही थी वेबसाइट पर। क्योंकि जब से मुझे ये साड़ी रिसीव हुई है उसके बाद से मुझे इसकी लिंक भी नहीं मिल रही। मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड बता रहा है मुझे। ना तो ये साड़ी मुझे स्टॉक में दिख रही है, ना मुझे आउट ऑफ स्टॉक में दिख रही है। और मैं आप लोगों के साथ इसकी लिंक भी नहीं शेयर कर सकती क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो रही है। सिर्फ मेरे पास है तो सिर्फ इसकी एक इमेज कि मैंने यही साड़ी ऑर्डर की थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने ये साड़ी ऑर्डर की है। पता नहीं पिछले कुछ समय से ना ऑनलाइन शॉपिंग में मुझे ये केस बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है कि जो कलर हम वेबसाइट पर देखते हैं ना वो कलर हमें नहीं मिलता आने के बाद। और मोस्टली ये उन्हीं ब्रांड के साथ हो रहा है जिसमें रिटर्न नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस हुआ है तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करना। अब जब मुझे साड़ी रिसीव हो ही गई है तो साड़ी देख लेते हैं पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये साड़ी ऑलरेडी पहन कर ही बैठी हूँ। इस साड़ी की MRP थी अराउंड 2790 रुपीज और फर्स्ट टाइम ऑर्डर करने पर मुझे 5% का डिस्काउंट भी मिला था। डिस्काउंट और शिपिंग वगैरह लगा के मुझे ये साड़ी ओवरऑल कुछ 2750 की पड़ गई। तो जैसा कि साड़ी मुझे मालूम है कि मुझे डिफरेंट रिसीव हुई है, ये वाली नहीं ये वाली रिसीव हुई है, तो मैं इस साड़ी को इस इमेज के बेसिस पे ही जज करूंगी। इस वाली इमेज में जैसी दिख रही है ठीक मुझे वैसी ही रिसीव हुई है। क्वालिटी की बात करूँ तो साड़ी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। पहनने के बाद काफी ज्यादा डिसेंट लगती है। साड़ी की जो लेंथ है वो भी 5.5 मीटर्स की है। साड़ी छोटी नहीं है। हाँ, इसके साथ आपको किसी भी तरह का कोई ब्लाउज पीस रिसीव नहीं होता। मैं और अप्रिशिएट करती अगर इस रेंज में मुझे ब्लाउज पीस देखने को मिल जाता तो। लेकिन ठीक है, किसी भी डिफरेंट तरह के ब्लाउज के साथ आप इसको स्टाइल करके किसी भी तरह का नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि साड़ी पूरी की पूरी प्लेन है, ब्लैंक कैनवस की तरह है ये, तो किसी भी तरह की ज्वेलरी के साथ आप इसको किसी भी तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं। हेवी ज्वेलरी के साथ वेडिंग अप्रोप्रिएट भी लगेगी ये साड़ी। लाइट ज्वेलरी के साथ फेस्टिविटीज में भी पहन सकते हैं। वेस्टर्न ज्वेलरी के साथ कैजुअल लुक भी दे सकते हैं। और इसको सिंपल ज्वेलरी या सिर्फ एक वॉच कैरी करके आप इसको किसी फॉर्मल ओकेजन में भी पहन सकते हैं।
साड़ी मेरे हिसाब से पतली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टिश्यू का मटेरियल है, पतली है, पर ये शेयर नहीं है, सेमी शेयर कह सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से शेयर नहीं है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मुझे शेयर साड़ी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। सिर्फ एक चीज की ये साड़ी मुझे हैंडलूम नहीं लगती, पावरलूम साड़ी है। अगर आप हैंडलूम साड़ी सोच के इसको परचेस कर रहे हैं देन आई एम सॉरी, ये साड़ी आपके लिए नहीं है। साड़ी मुझे पहनने के बाद अच्छी ही लग रही है। हाँ, कलर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया है, ऑब्वियस ही बात है, बट मुझे पहनने के बाद ठीक ही लग रही है, इसीलिए मैं ये जो इनका हैजल वाला रिटर्न है ये मैं प्लेस नहीं करने वाली हूँ। लेकिन अगर ब्रांड तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज इस बात को जरूर कंसिडर करना कि आगे से किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ेगी, वो भी खासकर ऐसे सिचुएशन में जबकि आप उनको रिटर्न भी नहीं कर सकते, वो भी हैजल फ्री रिटर्न। और मैं ये सिर्फ इस ब्रांड के लिए नहीं कहना चाहती, मैं ये जितने भी ब्रांड है मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज इस बात पर जरूर काम करना, ताकि किसी को भी आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज टोटली फ्री बट कीप्स मी हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।